हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस टीवीएस अल्ट्रासाउंड के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड क्या होता है, कितने का होता है, क्या इसमें हमें पेन होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए उससे पहले और उसके बाद में, वो सब शेयर करने वाली हूँ। और ये जो कुछ भी मैं शेयर करूँगी वो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप अपने गायनकोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, कोई भी दिक्कत आपको फीमेल वाली कोई भी दिक्कत होती है, अपने गायनो के पास जब आप जाते हो तो वो फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट करते हैं वो टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है, जो ट्रांसवेजाइनल होता है और ये इंटरनली होता है। मतलब एक यूएसजी वाला अल्ट्रासाउंड होता है जो स्टमक के बाहर, पेट के बाहर से ही हम कर देते हैं, मतलब जो डॉक्टर होते हैं। बट जो ये टीवीएस वाला है वो इंटरनली किया जाता है और इसमें मतलब इसमें प्रॉपर आपको पता लग जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, इसलिए डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं गई थी तो मुझे सबसे पहले डॉक्टर ने यही बोला कि पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब फर्स्ट टाइम जब हम वहाँ जाते हैं टीवीएस करवाने, वो नॉर्मल 10 मिनट में हो जाता है, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 5-7 मिनट में इजीली हो जाता है। बस आपको वेट करना पड़ता है मतलब अपनी टर्न का, बाकी होता है वो 5 मिनट में ही है। और जहाँ पे मैंने करवाया था वहाँ पे उस टाइम पे उसके चार्जेस थे 1000 रुपीज़, अल्ट्रासाउंड के और टीबीएस के 1000 रुपीज़ लगे थे। और ऐसे कई जगह पे शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट जहाँ पे मैंने करवाया था वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे 1000 रुपीज़ ही लगे थे। और उसमें ऐसा होता है कि आपको खाने पीने का कोई भी वो नहीं होता कि आपको भूखे रहना है या कुछ है, आप खा पी सकते हो आराम से। और आपको उसमें ये भी नहीं होता है कि आपको यूरिन स्टोर करके रखना है, जैसे जो दूसरे वाला अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें आपको पानी पीते रहना है और आपको प्रेशर बनाना होता है ना। जैसे किसी का हुआ होगा तो उनको पता होगा कि यूरिन का जो है वो प्रेशर बनाना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें बल्कि आपको आपकी टर्न आने से 5 मिनट पहले बता दिया जाता है कि आपकी टर्न आने वाली है, तो आप जो है वो अपना यूरिन पास करके आ सकते हो। तो आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो एक तो ये है, और इसमें खाने पीने का भी कुछ नहीं होता कि आपको खाना नहीं खाना है या कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हो आराम से। और बस यही है कि आप जब आपकी टर्न आएगी उससे पहले आप वॉशरूम जाके अपना जो यूट्रस होता है, मतलब उस टॉयलेट करके खाली कर देते हो अपना, ठीक है। और जब आप अंदर जाते हो तो सबसे पहले जो वहाँ पे बैठे होते हैं करने वाले, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, वो दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, मतलब जेंट्स अगर बैठे हैं, तो उनकी हेल्पर के लिए वहाँ पे नर्स होती है। और अगर फीमेल है तो फीमेल डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर होती है, तो वो खुद ही कर देते हैं। तो मेरे केस में जब मैंने फर्स्ट टीवीएस कराया था तो वहाँ पे मेल थे, तो मैं वैसे ही नर्वस हो गई थी। बट वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। और वो जो हेल्पर थी उनकी नर्स, उन्होंने सारा प्रोसीजर करा था मेरे साथ। तो सबसे पहले तो अंदर जब हम जाते हैं तो वो लेटा देते हैं वहाँ पे बेड के ऊपर, मतलब जो बनाया होता है ना बेड, उसके ऊपर में हमें लेटा देते हैं। और फिर बोलते हैं कि जो आपका निचला मतलब लोअर पैंट जो भी आपने पहना होता है उसको निकालने के लिए कहते हैं वो, जो फीमेल होती है आपकी, जल्दी जल्दी। और ये जल्दी जल्दी करवाते हैं वो, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाते हैं इसमें, जल्दी जल्दी बोलते हैं करने को। तो फिर वैसे किया। फिर उन्होंने वो जो एक मशीन होती है जो इंटरनली वजाइना में उन्होंने इंसर्ट करनी होती है ना, वो ली, उसके ऊपर कुछ जेली सी लगाते हैं वो, जिससे वो इजीली अंदर चली जाती है। तो फिर उन्होंने उसको नेक्स्ट उसमें वो मतलब लिटा के, पोजीशन में लिटा के, वो खुद बताते हैं वहाँ पे, तो उस मशीन को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो साइड में बैठे होते हैं डॉक्टर, उन्होंने कंप्यूटर साइड में रखा होता है, वो वहाँ पे स्कैनिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या है, दोनों ओवरीज को देखते हैं, मतलब हर चीज़ को देखते हैं जो जो देखना होता है कि पीसीओडी तो नहीं है, दोनों ओवरीज को अच्छे से चेक करते हैं, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, वो सब कुछ। और हार्डली 5 या 7 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वो इतने में हो जाता है आपका। और क्या इसमें दर्द होता है, तो मुझे जो मैंने फर्स्ट टाइम जब करवाया था तो मुझे तो दर्द हुआ था, अब सबका अलग अलग हो सकता है, बट मुझे हुआ था दर्द। बहुत ज़्यादा बोलें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ मुझे थोड़ा लगा था, एक तो अनकंफर्टेबल लग रहा था और दूसरे थोड़ा सा पेन तो मुझे हुआ था फर्स्ट टाइम करवाने से। फिर तो बाद में तो आदत ही पड़ गई टीवीएस करवाने की, तो इतना नहीं फील होता था, बट हाँ फर्स्ट जब करवाया था तो मुझे हुआ था दर्द।
बस अब साइड में जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो वहाँ पे कंप्यूटर में सब कुछ देखते रहते हैं और साथ के साथ आपकी रिपोर्ट बन के तैयार हो जाती है। अब जब हो जाता है तो फिर वो जल्दी जल्दी से आपको एक टिश्यू पेपर देते हैं कि आप क्लीन कर लो अपना एरिया। तो वो खुद को ही करना पड़ता है आपको क्लीन। जो जेली लगाई होती है ना वो गीली गीली होती है, तो मतलब उसको क्लीन करना होता है आपको टिश्यू से। उसके बाद वो बोलते हैं कि पहनो कपड़े और बाहर जाओ, आपकी रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी। एकदम मतलब 10 मिनट के बाद हमें रिपोर्ट भी मिल गई थी। बट मैंने क्या किया था कि जब मैं अल्ट्रासाउंड से बाहर आई थी तो उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई थी और मैंने पानी से भी उसको क्लीन कर लिया था अच्छे से, अपने पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम रहें। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप भी फर्स्ट टाइम टीवीएस के लिए जा रहे हो। तो एक तो डरिएगा मत। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा सा पेन हो सकता है आपको भी, जैसे मुझे थोड़ा सा फील हुआ था। बट आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक होगा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था टीवीएस करवाने का, जो मैंने पहली बार टीवीएस करवाया था। उसके बाद तो हर प्रोसीजर में टीवीएस ही होता है। देखो अब फॉलिक्यूलर साइकिल चलती है, उसमें तो एक दिन छोड़ के 3-4 टीवीएस एक महीने में हो जाते हैं आपके। बट चलो मेरे केस में यही था, मतलब ये जो मैंने आपको बताया यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो ठीक ही था ओवरऑल। उसके बाद तो फिर पता लग जाता है जब सब, तो फिर दिक्कत नहीं होती। जो कि फर्स्ट टाइम जब भी हम कुछ करते हैं तो ये दिक्कत होती है। बस वही है इसमें, आपको बस डरना नहीं है और थोड़ा सा चलो सह लेना दर्द, और साथ में आप वॉशरूम जाने के बाद एरिया क्लीन कर। होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो ये लाइक कर दीजिएगा और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।